दोस्तों इस वीडियो के एंड पर एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है चैनल के अपडेट को लेकर, तो प्लीज उसको देखकर जाना। तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि फैंग लियान के साथ मिलकर मिंगिंग नाम के जगह के बाहरी हिस्से पर पहुंच जाता है और उनके सामने एक बहुत ही ताकतवर सील्ड बैरियर था जो कि डार्क एट्रीब्यूट के साथ पानी और हवा मिलते हुए पैदा हो चुका है। तभी फैंग पीछे घूमते हुए कहता है, वैसे दूसरा गाड़ी जो कि यहाँ पर आया है इनके अंदर कौन है? तभी कैप्टन लियान कहती है, अच्छा वो असल में हेडक्वार्टर ने दोनों शहर के तरफ से अपने अपने जीनियस को भेजा है हमारी साथ देने के लिए। पहला है सिया सिटी से वांग जो कि वाटर एट्रीब्यूट को पोजेस करता है और दूसरा डिवाइन सिटी से एमसोंग जो कि फायर के साथ साथ विंड एट्रीब्यूट को भी पोजेस करता है। तभी दोनों लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फैंग और कैप्टन लियान को हेलो करता है। भी लियान कहती है, देखो सभी लोगों को यहाँ के मैटर के बारे में भली भांति पता है और अभी के टाइम जिया कंट्री ने यहाँ से किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया है, तो फिर अब तुम लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ही अंदर जाना पड़ेगा। वही फैंग पीछे से दोनों लोगों के नजर को एहसास करते हुए कहता है, ये लोग मेरे तरफ ही क्यों देख रहे हैं? कई लोग मेरे को किसी तरीके से जानते हैं। उसी पल यिमसोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फायर एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है तो फिर मैं पहले जाऊंगा। वो भी फैंग की तरह ही फायर एट्रीब्यूट को पोजेस करता था और वो मन ही मन सोचता है, मैं उन बूढ़े लोगों की बात सुनते हुए यहाँ पर आया हूँ बस एक ही मकसद को लेकर, जो कि है मुझे देखना है इस ड्रैगन सिलर का ताकत। मैंने सुना है वो बहुत ही रियर्ड यंग एट्रीब्यूट को पोजेस करता है और उसने अभी कुछ टाइम पहले यूवी सिटी के अंदर भी जो डिजास्टर आया था उसको अकेले के दम पर संभाला था। बट क्या वो डार्क एट्रीब्यूट को भी पोजेस करता है, जिसके साथ वो तेजी से एक जंप मारता है और अपने विंड के साथ साथ फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन सोचता है, मेरे पास ये दोनों पावर एक साथ रहने के कारण से मैं फायर एट्रीब्यूट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या इनके बावजूद यंग एट्रीब्यूट का आग मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है? और फिर नीचे से दिखाया जाता है यिमसोंग के स्ट्राइक के कारण से वो पूरा बैरियर बीच में से फटने लगता है और वो अंदर एंटर कर जाता है। जबकि पीछे से कैप्टन लियान कहती है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था इसने अपने दोनों एट्रीब्यूट को अपने एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर कर लिया है। भाई उस दीवार की दूसरी तरफ यिमसोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जमीन में लैंड करता है और मन ही मन सोचता है, सच में ये दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत था बट इसके बावजूद मैंने इसे करके दिखाया। तभी दूसरी तरफ पीछे से वांग कहता है, ठीक है अब मेरा बारी है। उसके साथ वो अपने हाथ पर वाटर से बना हुआ एक छतरी को समन करता है और एक स्माइल देता है। बट कैप्टन लियान का मानना था कि वाटर एट्रीब्यूट बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता, इसके कारण से बस इस चीज का इस्तेमाल करते हुए अंदर एंटर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट वांग अपनी छतरी को ऊपर लेते हुए अपने आसपास रिचुअल ऑरा को फैलाते हुए धीरे धीरे उस दीवार से अंदर की तरफ चलना शुरू करता है और दिखाई देता है वो छतरी सच में इस डार्क एट्रीब्यूट को हटाने में सक्षम था। और कुछ ही पल में वो दीवार को पार करते हुए दूसरी तरफ बाहर निकलता है और कहता है, सच में ये दीवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अगर मैं स्पिरिट क्रिएशन रियल्म के थर्ड स्टेज पर नहीं पहुंच पाता तो फिर मेरे लिए अंदर तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता था। मैं बिल्कुल भी इस दीवार पर इस छतरी तक को भी पकड़कर अंदर नहीं एंटर कर पाता। यिमसोंग बस उसकी बातों को सुनता है। तभी वो लड़का फिर से परेशान होते हुए कहता है, क्या लगता है कि बारे में जैसे कि हम लोगों ने सुना है उसके पास डार्क एट्रीब्यूट के साथ साथ यंग एट्रीब्यूट भी है, कि सही में ये दोनों एक साथ कोएक्सिस्ट कर सकता है? तभी वो लोग अपने सिर के ऊपर देखते हैं जहाँ पर यिमसोंग का फायर एनर्जी से बना हुआ वो होल अभी भी धीरे धीरे बंद हो रहा था और आसपास से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी वहाँ पर इकट्ठा होते हुए धीरे धीरे उस जगह को रिवाइव कर रहा था। तभी यिम अपने हाथ पर इकट्ठा हुए गए कुछ डार्क एनर्जी को दिखाते हुए कहता है, डार्क एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि किसी के भी शरीर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके कारण से इस एट्रीब्यूट को पोजेस करना तो छोड़ो, कोई अगर इस एट्रीब्यूट के पास से जाते हुए भी बिना किसी दिक्कत के बच जाए तो फिर उसको सही में ताकतवर मान लिया जा सकता है। तभी वांग अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है, तुम्हारी फायरी ताकत और वो यंग एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा आसपास का ही है, जिसके कारण से तुम उस ड्रैगन सिलर की पावर का एक अंदाजा लगा सकते हो। चलो अब उनका बारी है, मैं सही में देखना चाहता हूँ ये ड्रैगन सिलर असल में किस लेवल के पावर को पोजेस करता है। उसी पल आसपास एक येलो कलर का एनर्जी फैलना शुरू कर देता है। उस पावर का डेंसिटी इतना ज्यादा था कि वांग और यिम को भी पीछे हटने में मजबूर होना पड़ता है। फिर वो लोग साइड में देखते हुए हैरानी से कहते हैं, तो ये है यंग एट्रीब्यूट। तभी दिखाई देता है फैंग उस दीवार को बिल्कुल बीचों बीच से फाड़ते हुए एक बहुत बड़ा दरार बना दिया था और उसके मिडिल से
एंटर करते हुए कहता है, हमें माफ करना, हम लोगों ने तुम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करवा दिया। वही कैप्टन लियान बिल्कुल फैंग के पीछे आराम से चलती हुई आती है और मनी मन फैंग के पावर के लिमिट को समझने का कोशिश करती है। भाई दूसरी तरफ दोनों लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, उनके आंखें फैल गए थे। वो लोग हैरानी से फैंग से पूछता है, तुमने यहाँ के डार्क एट्रीब्यूट को और हवा के प्रेशर को बिल्कुल पानी और तेल के जैसे अलग कर दिया, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तभी फैंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि यंग एट्रीब्यूट डार्क एट्रीब्यूट का बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है तो फिर तुम इनको अलग करके रख सकते हो। वही यिम हैरान होते हुए कहता है, क्या ये कोई आसान चीज है? वही वांग मनीमन सोच रहा था, हो सकता है ये लड़का हमारे लेवल का ही हो, बट वो बेशक किसी वज्र रिलम के कल्टिवेटर की तरह ही ज्यादा पावरफुल है। भाई दूसरी तरफ लियान एक स्माइल देती हुई मनीमन सोच रही थी, चाहे कोई भी जीनियस से जीनियस कल्टिवेटर भी हो, वो जब भी फैंग के पावर को देखता है वो अपने आप से ही अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है। वही फैंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल था। उसी पल अचानक से सभी को एक नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पर बताया गया था आसपास से ही एक ताकतवर एनोमली को डिटेक्ट करा गया है जिसका करीबन लेवल 1 के आसपास होगा और वो डार्कनेस एट्रीब्यूट को पोसेस करता है। तुरंत ही यिम कहता है, तो ये A क्लास का एनोमली है जिसके साथ साथ डार्कनेस एट्रीब्यूट को पोसेस करता है, तो फिर चलो इसे देखते हैं। जिसके साथ सारे लोग तेजी से दौड़ लगाते हैं, बट अचानक से वो डिटेक्शन होना बंद हो जाता है और एक जगह से 3 लोग बाहर निकलते हैं। फ्रैंक हैरानी से सोचता है, ये लोग तो यहाँ के नहीं लग रहे, क्या ये लोग कंट्री बी से हैं? उसी पल कैप्टन लियान चीखती हुई कहती है, अभी अभी सिस्टम से डिटेक्शन आना बंद हो चुका है, कि इन्हीं लोगों ने उसे खत्म करा होगा, बट ये लोग तो हमारे देश के नहीं लग रहे, ये जरूर से बाहरी देश के घुसपैठियां हैं। भैया वांग पूछता है, हे तुम लोग हो कौन और यहाँ पर कैसे आ गए? वो लोग अब धीरे धीरे फ्रैंक के टोली के सामने आगे बढ़ता है और उनमें से एक ब्लॉन्डी हेयर वाला एक एरोगेंट स्माइल देते हुए कहता है, जैसे कि तुम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, हम लोग कंट्री बी से आए हैं जिया नेशन के अंदर अपना टेस्ट देने के लिए। यिम गुस्से में कहता है, क्या टेस्ट? तुम किसी दूसरे देश के एरिया पर घुसपैठ कर आए हो और फिर तुम टेस्ट के नाम से यहाँ पर क्या मजाक बनाना चाहते हो? कैप्टन लियान आगे बढ़ती हुई कहती है, देखो ये जिया नेशन का टेरिटरी है और तुम लोग यहाँ पर घुसपैठ कर आए हो जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, तो फिर अब तुम लोग हमारे साथ चलो। वही वो ब्लॉन्डी वाला कहता है कि बकरे हो। वो अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए कहता है, ये दुनिया अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर तुम्हारे देश के लोग सिचुएशन को नहीं संभाल पाते और अपने हाथ से इन सारी अपॉर्चुनिटी को गवाते हैं तो फिर किसी न किसी को तो इसका लाभ लेना ही चाहिए। और यहाँ पर हम लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और इसी के कारण से यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं। तभी फैंक कैप्टन लियान को थोड़ा सा साइड करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हारे मुताबिक बस ताकतवर लोगों को ही ये हक है और वही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और किसको नहीं। फैंक मनीमन उन लोगों को देखते हुए मनीमन सोच रहा था, बेशक इनके शरीर से मुझे उस ऑरा का एहसास हो रहा है जो कि कैप्टन लियान या फिर जिमसोंग से ज्यादा पावरफुल है और इसके कारण से इन लोगों के चेहरे पर भी ये एरोगेंट स्माइल खिला हुआ है। बट सोचने वाली चीज है, ये बी कंट्री वाले अपने एलाइट पार्टनर्स को क्यों यहाँ पर भेज रहा होगा? क्या वो लोग सही में हमारे देश के साथ दुश्मनी बनाना चाहते हैं? चलो जो भी है। और वो एक स्माइल देते हुए कहता है, तो फिर यहाँ से तुम्ही लोगों को हटना पड़ेगा। तभी कैप्टन लियान अपने वॉकी टॉकी से अपने हेडक्वार्टर पर कॉल लगाने का कोशिश करता है और कहती है कि कुछ बी कंट्री के लोगों को मिंगिंग एरिया के उत्तर की तरफ के हिस्से में देखा गया है। वही बाकी दोनों लोग फाइट के लिए ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर लिए थे। उसी पल वो ब्लॉन्डी वाला अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, लगता है तुम लोग इस तरीके से नहीं मानोगे, तो फिर अब तैयार हो जाओ। उसी पल वांग और यिम हैरान होते हुए कहता है, ये तो डार्क एट्रीब्यूट है। वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए अपने ग्रीन कलर के ऑरा को फैलाते हुए कहता है, बिल्कुल मेरे पास डार्क एट्रीब्यूट है और ये जगह भी डार्क एट्रीब्यूट से भरा हुआ है, जिसके कारण से तुम अब मेरे ही घर में मेरे से लड़ने के लिए आए हो। क्या अब तुम लोग इसका परिणाम झेल पाओगे? भाई कैप्टन लियान हैरानी से कहता है, ये पावर है डार्क एट्रीब्यूट से म्यूटेट हुए गए एक दूसरे पावर का जिसका नाम है डार्क पॉइजन। भाई साइड से वांग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो? बट वो लोग संभाल पाते। लियान के हाथ के वॉकी टॉकी पर वो बंदा अपने पावर से एक छोटा सा झटका देता है जिससे कि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस एक साथ खराब हो जाते हैं और कैप्टन लियान बस वहाँ पर चीखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। तभी फैंक अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, बात बिल्कुल सिंपल है, ये लोग हमें खत्म करते हुए हमारा मुंह बंद करना और सबूत को गायब करना चाहते हैं। यिम अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है, तो फिर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर डार्क एट्रीब्यूट को हम लोग संभाल नहीं सकते तो फिर उसको आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई पीछे से वांग बस चीखता रहता है यिम को आगे ना बढ़ने के लिए। उसी पल यिम सामने की तरफ एक बहुत बड़ा फायर एनर्जी से बना हुआ स्ट्राइक का गोला सामने की तरफ लॉन्च करता है। भाई वो ब्लॉन्डी वाला अपने डार्क एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उस फायर बॉल को बिल्कुल जकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे आसानी से दबोच कर एब्सॉर्ब कर लेता है। भाई दूसरी तरफ इस
इस चीज को देखते हुए जिन पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वो लोग संभाल पाते तुरंत ही कैप्टन लियान कहती है संभाल के, सारे लोग अपने डिफेंसिव पोस्टर पर खड़े हो जाओ। दिखाई देता है वो ग्रीन कलर के पॉइजन टेंटिकल बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और बस पल भर में वो ग्रीन टेंटिकल उन लोगों को घेर लेता है। वही वांग अपने वाटर सेट का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। वही फैंग बिल्कुल कोल्ड नजरों से सामने की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग के अकेले इन तीनों को संभाल पाएगा? इन तीन लोगों का असली मकसद क्या है? कि फैंगी सही में स्पिरिट क्रिएशन रियल्म के थर्ड स्टेज पर है या फिर उसने ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लिया है? जानेंगे हम लोग, समझेंगे हम लोग, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तो इस चैनल को वापस से मैं ठीक तरीके से लॉन्च कर पाऊंगा 3.5 महीने के बाद। तो हाँ, तब तक ऐसे ही चलेगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बाजीनी 2.0। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।